पिछले 16 महीनों से रूस और यूक्रेन युद्ध की आग में चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इस वजह से यूक्रेन नाटो पर भड़का हुआ है। जेलेंस्की के नाटो को खरी खोटी सुनाने की बड़ी वजह क्या है, वो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। यूक्रेन की धरती पर रूस और यूक्रेन की फौज में जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लुधियाना में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो में यूक्रेन की सदस्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ नाटो की एक बड़ी बैठक चल रही है और उसमें यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप को लेकर बड़ा फैसला होना है। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो चीफ के ऊपर आग बबूला हो गए। दरअसल उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह भी है और वो ये है कि नाटो की मुखिया जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जेलेंस्की भड़क उठे हैं। दरअसल स्टोल्टेनबर्ग ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। नाटो चीफ ने कहा है कि संगठन के सदस्य देशों के नेता इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जब सहयोगी देशों में रजामंदी होगी और शर्तें पूरी होंगी तो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। फिलहाल नाटो के 31 सदस्य देशों में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर आम सहमति नहीं बनी है और इसके अलावा स्टोल्टेनबर्ग ने ये भी कहा है कि हम इस बात की दोबारा पुष्टि करते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा और सदस्यता के लिए कार्य योजना से शर्तों को हटाया जाएगा। इससे यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का 2 चरणों का रास्ता एक चरण में बदल जाएगा। अब नाटो प्रमुख के इस बयान से यूक्रेन के राष्ट्रपति बेहद खफा हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये अप्रत्याशित और बेतुका है। जब यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रण देते वक्त कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी और न ही यूक्रेन की सदस्यता के लिए कुछ कहा गया था। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन को आमंत्रित करने के लिए भी शर्तों के बारे में अस्पष्ट शब्द जोड़े गए हैं। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को नाटो में आमंत्रित करने या गठबंधन का सदस्य बनाने की कोई भी तैयारी नहीं है। हालांकि स्टोल्टेनबर्ग ने जेलेंस्की की नाटो में शामिल होने की चिंताओं को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाए, क्योंकि यूक्रेन प्रबल नहीं होता तब तक किसी भी सदस्यता पर चर्चा नहीं की जा सकती है। जेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि लिथुआनिया में इस बार नाटो शिखर सम्मेलन में उनके देश को संगठन की सदस्यता मिल जाएगी, मगर फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में नाटो का ये रुख जेलेंस्की के लिए करारा झटका है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के नाटो में भर्ती होने को लेकर अभी खुद नाटो देशों में एक राय नहीं है। अमेरिका और जर्मनी इसे लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की नाटो में भर्ती रूस को और ज्यादा भड़का सकती है और इसीलिए यूक्रेन को लेकर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जाने चाहिए। वहीं यूक्रेन को लेकर नाटो के रुख ने इसके 31 सदस्यों के बीच मतभेद को भी उजागर करके रख दिया है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।